दोस्तों, आपको मालूम है कि अगर किसी देश से अमीर लोग उस देश को छोड़ के चले जाएं, दूसरे देश की नागरिकता लें, तो उस देश में क्या फर्क पड़ेगा। भारत के कई लोग विदेश में रहते हैं और अब तो कई लोग वहाँ के नागरिक भी बन रहे हैं और उसके बदले भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। वो लोग विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। कुछ साल वहाँ काम करते रहने के बाद वहीं की सिटीजनशिप यानी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं हैंडले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है कि 6500 जो हमारे इंडियन जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो देश छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता लेंगे। ये लोग दोस्तों वो होते हैं जिनके पास 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर की संपत्ति होती है, जो वहाँ पे जाके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे देश जाके। तो ये वो लोग होते हैं। तो उन देशों को वहाँ की नागरिकता मिल सकती है, वो भी अगर वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें। केवल हमारी कंट्री ऐसी नहीं है जिस देश में लोग बाहर जाते हैं नागरिकता लेते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जिसमें चीन फर्स्ट नंबर पे आता है और इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। जिसमें रशिया बोलूँ, यूके बोलूँ, ब्राज़ील बोलूँ, तो बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिसके लोग बाहर जाके बसते हैं। अब जो लोग अपने देश छोड़ के जाते हैं तो इनकी चॉइस क्या होती है कि कहाँ पे जाते हैं अधिकतर। तो अधिकतर लोग अगर बसना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बसते हैं, यूएई में बसते हैं, सिंगापुर। ये एक लोगों की फेवरेट डेस्टिनी है कि हमको वहाँ जाके बसना है। और क्या ऐसा कारण होता है कि लोग अपने देश को छोड़ के जाते हैं? तो इसके पीछे कई ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो जैसे एक रीजन हो सकता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है स्टेबल नहीं हो सकती है। क्या पता है वहाँ पे गवर्नमेंट बार बार बदलती रहती होगी। अगर बाई चांस कोई अपने देश की नागरिकता छोड़ के अफगानिस्तान जाए, पाकिस्तान जाए, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ की नागरिकता लूँ, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल नहीं होगी, कभी भी चेंज हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि अगर किसी देश का टैक्स बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि उनको लगता है कि हमें वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो हो सकता है कि वो उस देश की नागरिकता छोड़े और दूसरे देश में जाके बसें। कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन के लिए, कभी अपने बच्चों की व्यवस्था, जहाँ पे कोई कंट्री में ऐसा हो सकता है कि लाइफ स्टाइल अच्छा हो, तो इसीलिए लोग अपना कई ऐसे रीजन होते हैं जिसके पीछे वो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहते हैं। पर हमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 में 7000 लोग माइग्रेट किए थे दूसरी कंट्री में, पर इस बार 6500 है, तो कहीं ना कहीं कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे देश के जो लोग होते हैं वो अधिकतर जाना पसंद कहाँ करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं दुबई में जाना और सिंगापुर में जाना। वो वहाँ की नागरिकता ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि नागरिकता वहाँ दुबई आसानी से मिल जाती है, क्योंकि दुबई में एक गोल्डन वीज़ा मिलता है। अगर वहाँ पे आप जाके आप वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आसानी से वहाँ पे आपको नागरिकता मिल जाती है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि देश पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं बता दूं आपको कि देश पे इसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश वो देश में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। जिस आंकड़े के अनुसार 3,44,600 वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोग रहते हैं, जिनकी 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर के हिसाब से उनके पास संपत्ति होती है। ये बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और 1078 लोग के लगभग वो लोग रहते हैं जिनके पास 100 मिलियन डॉलर के बराबर संपत्ति है, और 138 के लगभग बिलियनियर रहते हैं, अरबपति रहते हैं। तो हमारी कंट्री कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे अमीर लोग हैं। ये केवल कुछ परसेंट ही लोग हैं जो जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर 1-2 लोग भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो हमारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मेरे को टैक्स सिस्टम से खुंदक है हिंदुस्तान। आप 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%। आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी। बिजनेसमैन सरकार को गाली दे रहा है, सरकार उसको चोर बोल रही है। हमारे देश से जो ये लोग बाहर के देश में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भले अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, पर हो सकता है बाद में इसका असर पड़े। क्योंकि जब बाहर जाके लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो दूसरी कंट्री का कहीं ना कहीं फायदा होता है। कोई कंट्री चाहेगा कि उसकी कंट्री के जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो उसकी नागरिकता न छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता न लें। तो ऐसा कुछ हमारे कानून में, व्यवस्था में कुछ सुधार करना चाहिए, जैसे टैक्स में सुधार करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि अमीर लोग मजबूर ना हो जाए किसी देश की नागरिकता छोड़ने के लिए, क्योंकि वो क्या पता कहीं ना कहीं अपना टैक्स इंजेक्शन या कई जैसी फैसिलिटी होती है, कई फैसिलिटियों को उनको देना चाहिए, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है कंट्री में ये रुक सके और कहीं ना कहीं हमारे देश का भला हो सके। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी कमेंट में बता सकते हैं कि अमीर लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो कैसे इनको रोका जा सकता है कि हमारे देश के जो अमीर लोग हैं वो यहीं पे रुक जाएं और बाहर न जाएं। भले ही बाहर की नागरिकता आसानी से मिल जाती है, पर जो हमारे देश में जो पैसा है वो हमारे देश में कई विकास में लगेगा, वो लोग यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे देश में ज़्यादा
फायदा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।